पाकिस्तान का हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान हुकाम के आला हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की अफगान वज़ारत ख़ारजा आमद, अफगान हममनसब मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा तारीखी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख़्वाह है। इसहाक डार की अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाक अफगान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। सिक्योरिटी, तिजारत, राब्ते और अवामी ताल्लुकात में तावन के फ़रोग पर बात होगी। वतन से रवानगी से कबल इसहाक डार का कहना था, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। कुछ अरसे से ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। वज़ीर आज़म समेत सब ने फैसला किया कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। कोशिश होगी दोनों ममालिक करीबी साथी बनकर आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करना चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई। दुनिया के दीगर ममालिक ने ज़राअत में बहुत तरक्की की और आगे निकल गए। बदकिस्मती से हम कौम के कीमती वक्त का ज़िया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राअत से मुतल्लिक़ आला सतह मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। एक ज़माने में पाकिस्तान कपास, गंदम और दीगर अजनास में खुद कफ़ील था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली मुरत्तिब की जाएगी। पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टीम स्पिरिट मुकाबले के शुरका से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिपाहियों ने अपनी आला फौजी औसाफ को बखूबी साबित किया। ऐसी मशकों का इनकाद मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के तजुर्बात को यकजा करना और एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का इरादा है। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार ने 8वीं इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबलों की मशकों का मुआयना किया। टीमों के अज़्म व हिम्मत की तारीफ की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स और अफराद को इनामात से नवाजा। चैम्पियनशिप में सऊदी अरब, चीन, बहरीन, अमरीका और कतर समेत दोस्त ममालिक की 15 टीम्स शरीक हुई। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस वफ़द से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल जॉन पियर की मुलाकात। अमन मिशंस के माबैन तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश भी की। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ का कहना था कि GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुतहरिक हैं। आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए जदीद ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। मरीम नवाज़ का ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विफाक का साथ छोड़ने की धमकी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, कैनाल मंसूबा ना रोका तो विफाक के साथ नहीं चल सकेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेर वाले खून चूसने के अलावा कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन और हारी दुश्मन होता है। हमें वजारतें नहीं चाहिए, वजारतों को लाते मारते हैं। आप चोलिस्तान को आबाद करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, हम दरिया सिंध पर सौदा नहीं करेंगे। कैदी नंबर 420 ने भी अपने दौर में 2 नहरों की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद वाले अंधे और पहरे हैं, ना सुनने को तैयार हैं ना देखने को। आज नहरों के मंसूबे की वजह से विफाक खतरे में है। 25 अप्रैल को सखर में मुतालबा दोहराएंगे, विफाक को बचाएंगे। बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। भान सैयदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। दरिया सिंध में पानी की कमी के बायस सहवन में पानी का मसला पैदा हुआ। हमारे एहतजाज के बाद एकानिक के इजलास से भी नहरों का एजेंडा निकाल दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने नहरों के मुतालिक गलत बातें की, बाद में मुआफ़ी भी मांगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म, कहा फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। NA-18 हरीपुर इलेक्शन में धांधली केस के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। स्कर्दू में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी, शाहराए बल्तिस्तान और शाहराए कराकोरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद। स्टोर में भी बारिशों और बर्फबारी से मकीन मुश्किलात का शिकार, कई इंच बर्फ पड़ने से सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। वैली रोड समेत दीगर शाहराएं पत्थर गिरने और लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। खैबर के इलाके लंडी कोतल में यालाबारी से तबाही, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। बारिशों से घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में आज भी ओले पड़ने की पेशगोई, पेशावर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट के रिहायशियों को खबरदार कर दिया। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को आज रिमांड के लिए रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आलिया हमजा के खिलाफ पुलिस पर पथराव और सरकारी अमूर में मुदाखलत के इल्जामात का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में 35 अफराद नामजद 2 खवातीन समेत 5 वर्कर्स को गुज़िश्ता रोज़ मौके से गिरफ्तार किया गया था। हुकूमती पॉलिसियों और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की गफलत, 67,000 आज़मीन हज की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर हज का फरीजा अदा करने का ख्वाब अधूरा रहने का खदशा। सऊदी हज कवानीन में तब्दीली, दीगर वजूहात के बायस प्राइवेट हज ऑपरेटर्स बरवक्त इकदामात नहीं कर सके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और मुज़ाफ़ात में भी ज़लज़ले के झटके, लोग घरों और ऑफिस से बाहर निकल आए। पेशावर, मालाकंड, मानसहरा, सवात, सवाबी, नौशहरा, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके, गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, चारसदा, खैबर और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, मियांवाली, सियालकोट, जेहलम, हिंद, दादन खान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मुमताज़, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मर्दान, चरसदा, नौशहरा, अपर दीर, लोअर दीर और मलाकंड के अलावा हज़ारा के अजला, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बटग्राम, इन सब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और इसके अलावा जम अजला में कुरम और अगजई, बाजवर और मोमन के इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जो दीगर दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी झटके इतनी शदीद थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का व्रत करते रहे। हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई, उनका कहना यह है कि किसी किस्म की खुशकिस्मती से इमरजेंसी की कॉल उन्हें मौसूल नहीं हुई है। और PDMA की जानिब से भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि अगर किसी किस्म के नुकसान हुए हैं तो उन्हें बर वक्त आगाह किया जाए, लेकिन कहीं से भी किसी किस्म की नुकसानात की फिलहाल इत्तला नहीं मिली है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये ज़लज़ला जो था ये पिछले हफ्ते आने वाले 3 ज़लज़लों में इंतहाई शदीद था, जिसकी शिद्दत जो थी वो 5.9 थी और गहराई भी चूँकि कम थी, तो इसलिए ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की गई। इस वक्त भी पेशावर के अक्सर इलाकों में लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है, चूँकि ज़लज़ले के झटके इंतहाई शदीद थे और ड्यूरेशन भी चूँकि ज़्यादा थी, तो इसलिए लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं। और चूँकि पिछले हफ्ते में ये तीसरा ज़लज़ला था जो इंतहाई शदीद ज़लज़ला था। इससे पिछली बार भी गुज़श्ता दिनों 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर से नवाज संगरा जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नवाज संगरा, आप बताइएगा, जैसा कि अभी हमें बताया भी जा रहा है कि 5.9 शिद्दत के ये ज़लज़ले के झटके थे, तो किसी भी तरह के मामूली भी नुकसानात की इत्तला नहीं मिली? जी बिल्कुल, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब के अंदर किसी भी किस्म के जो है वो नुकसानात ज़लज़ले से जो है वो नहीं हुए। और तर्जमान जो PDMA उनकी जानिब से कहा गया है कि PDMA को जो पंजाब को ज़लज़ले के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट मसूल हुई है उसके मुताबिक लाहौर,
रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में जो है वो जल्जले के झटके जो है वो महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जो है वो जल्जले की शिद्दत 5.9 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि जल्जले का जो मरकज है वो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर, जबकि गहराई 94 किलोमीटर जो है वो बताई जा रही है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में जो है वो मसरूफ है। जल्जले के आफ्टर शॉक से जो है वो निपटने के लिए मशीनरी और अमले को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, जबकि PDMA के प्रोविंशियल कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो 24/7 जो है वो अलर्ट हैं, जबकि PDMA जो है वो ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। नुमाइंदा लाहौर नवाज संगरा, ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगश हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।